मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बस तानिर से बदला लेना था। मैं चाहती थी वो कमीना अपने किए की सजा पाए। मैं उसे कुछ करना नहीं चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो आयसुन? मम्मी आपने क्या किया? मैं क्या करूं? मैं एलवान को मारना नहीं चाहती थी। मैं तानिर को मारना चाहती थी। मैं सच में उसे नहीं मारना चाहती थी। सॉरी, हम काम नहीं कर पाए। वो औरत हमारा पीछा कर रही है। एलवान भाई। अरे यार जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, जाओ। तुम हमारा घर जलाने वाले थे, हाँ? मैं तुम सबको देख लूंगी। तुम सबको सजा मिलेगी। मुझे बताओ और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस साजिश में? एलवान जी, मुझे आप गलत मत समझिए। इंसी मैडम ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, समझे? कभी जुर्रत भी मत करना। तानिर नहीं गिरा। एलवान नीचे गिर गई। तानिर नहीं मरा। मैं वहां से तुरंत निकल गई, लेकिन मुझे समझ आया कि एलवान वहां थी। एलवान मर गई। एलवान मर गई। मम्मी, मम्मी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये तुमने क्या कर दिया इसे? क्या कर दिया? एलवान मर गई। ये मेरी गन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो फुआद, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो फुआद। मैंने कहा था ना कि वो मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। मुझे सच में डर लग रहा था कि मैं तुम्हें भी ना खो दूं। डरो मत, वो चाहे जो कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन हमें एक आखिरी चीज करनी होगी। वो क्या है? आतिफ के पास लॉयर को भेजना है। जनरल प्रॉक्सी स्टेटमेंट लेते हैं। कंपनी पर हमारा कंट्रोल होना जरूरी है। ये आसान है, लेकिन वो लॉयर करेगा नहीं। मैं भी जाऊंगी। मैं आतिफ से मिलूंगी और मेरे लिए आतिफ से साइन लेना आसान होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। ये आयसुन देमिर फुआद की एक्स वाइफ है ना? हमारे लॉयर ने बताया था। उन्होंने इंटेरोगेशन में तुमसे आयसुन से रिलेटेड सवाल क्यों पूछे?
मैंने जो भी किया फुअद का मुंह बंद रखने के लिए किया, ताकि वो कुछ ना कर पाए। और ऐसा ही हुआ। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें सब पता चलेगा, और मैं ये खत तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तब तक शायद मैं ना रहूं आतिफ। जैसे ही मुझे पता चला कि उन दोनों के बीच कुछ है, मैंने तानेर को कंपनी से निकाल दिया। मैंने उसे हमारी बिल्डिंग में आने से भी मना कर दिया है। मैंने उनकी बातों को बाहर कहीं नहीं बताया, ताकि वो दोनों गुस्से में आकर कुछ कर न बैठे। लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। हम इतने सालों से काले कामों में फंसे हुए हैं। अच्छा हुआ कि तुम इन सब से बाहर थे। तुम्हारा ज़मीर बिल्कुल साफ है। तुमने जेल जाकर उसे साबित कर दिया है। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये तुम कभी मत भूलना। आइसुन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आइसुन जी, कुछ तो बोलिए। नाज़ली, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो बच्ची। इसका ख्याल रखना। मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कहूं, कैसे कहूं। बहुत दुख हो रहा है मुझे, और शर्म भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतने दिनों से पागलों की तरह जिस कातिल को ढूंढ रहा था, जिसने एलवान की जान ले ली, वो मेरी एक्स वाइफ थी, मेरी बच्ची की मां आइसुन। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सच में कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे फुआद भाई? उन्हें दीदी से क्या चाहिए था? वो जो कह रही है उस हिसाब से उसने वो जानबूझकर नहीं किया। उसे तानेर से बदला लेना था, शनाल के आदमी से। उन दोनों के बीच में भी बहुत कुछ चल रहा था। वो तो तानेर को मारना चाहती थी, और गोली एलवान को लग गई। मतलब कोई वजह ही नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था। अफसोस, लेकिन हाँ, एक्सीडेंट था या नहीं, सच्चाई तो नहीं बदलती। हाँ, बदलती है। जो हुआ सो हुआ। मेरी मम्मी वापस नहीं आएंगी, नहीं। हम चाहे जो भी कहें, हम कितना भी लड़ते रहें, वो काफी नहीं होगा। मैं भी इस बात को अपना नहीं सकता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग मुझसे सच जाने।
आप लोगों ने एलवान के लिए मुझ पर भरोसा किया। अब मेरी जिंदगी मेरी बेटी और आप लोग हैं। फुआद अंकल, मैं जानती हूँ आपको भी उतनी ही तकलीफ हुई है जितनी हमें हुई है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपकी बेटी भी बहुत दुखी होगी, नाज़ली। हाँ, वो अभी भी शौक में है। उसकी मम्मी जेल में रहेगी। हमारे लिए बहुत ही मुश्किल दिन आने वाले हैं। फुआद अंकल, अपनी बेटी से कहिएगा कि मम्मी से गुस्सा ना करे। मम्मी से मुंह नहीं फेरना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी होती है, शायद उसे बाद में मौका ना मिले। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूं। मैं तुम्हारी मुश्किलों को जानती हूँ। तुम जरूर अपने पापा को याद कर रहे होंगे। हाँ, तो क्या हुआ? आतिफ बेटा, तुम्हारे पापा नहीं तो अब हमें तुम्हारे प्रॉक्सी सिग्नेचर चाहिए ताकि कंपनी पहले की तरह चलती रहे। आपको बस यहाँ साइन करना है आतिफ सर। बस एक साइन ही तो करना है, इतना आसान काम है। इसके लिए आप खुद यहाँ आ गई? फुआद जी, आप तो एलवान के लॉयर हैं ना? हाँ, स्वर्गवासी एलवान। लेकिन अब से मैं आतिफ का भी लॉयर हूं। मेरी प्रॉक्सी इनके पास है। जब तक मैं जेल से बाहर ना हूं, हमारे बिजनेस को यही देखेंगे। बाद में देखते हैं क्या करना है। आतिफ बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी मम्मी पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, बिजनेस और फैमिली मैटर अलग हैं। हम उन्हें एक साथ ना रखें तो बेहतर होगा। सच कहूं तो इसका भरोसे के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। हम तो तब मिलेंगे जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा। बाहर निकलने के बाद देखता हूं। फुआद साहब, इन पर हर वक्त नजर रखना प्लीज। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मैं यहां से कब तक बाहर निकल पाऊंगा? मेरा मतलब है, अगर आप अंदाजे से बता सके तो। जाने मन, जब सही वक्त होगा तब हम शादी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढनी है। मेरी जान, तुम तो एक क्रिमिनल रह चुके हो ना, तो फिर तुम नौकरी कैसे कर पाओगे? हाँ, ये भी सही है। जानिर, तुम मुश्किलें खड़ी करना चाहते हो क्या? अरे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो गुलसुम? मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। थैंक यू भाई। एक सेकेंड, एक मिनट और जरा यहाँ ध्यान देते रहना, ठीक है? एक बात कहूँ, मुझे यहाँ फूलों की खुशबू आ रही है। तुम्हें आ रही है क्या? तुम्हें शायद मेरे परफ्यूम की खुशबू आ रही है। गुलसुम मेरी जान, तुम तो मुझे सच में पागल करके छोड़ोगी। सच कह रहे हो? मेरी जान। ओ जान। आज तो तुझे जान से मार दूंगा। भाई गुलसुम, चुपचाप घर जाओ। चलो निकलो यहाँ से। अरे रिफात, क्यों जेनेर, तूने क्या सोचा? हाँ हाँ,
तू ये सब करेगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा? अरे यार, मैं गुलसुम के साथ सच में सीरियस हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो हम देख ही लेंगे कि तू कितना सीरियस है। जेनर, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। या तो तू अपनी सीरियसनेस दिखा, नहीं तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगा। अब फैसला तेरे हाथ में, तुझे क्या करना है। दूल्हे भाई, अपनी दुआओं का हिसाब रखो। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात रिफत को बता दी है। अब ये हुई ना हैप्पी एंडिंग। मुझे अच्छे काम करना पसंद है। क्या करूं, मैं अच्छा आदमी जो हूं। क्या हाल है दूल्हे मियां? कोई लिफाफा है? लिफाफा? हाँ, क्या बोलो ना। हम शादी तो धूमधाम से करेंगे, अभी तो कुछ तैयारी भी नहीं की। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी सगाई की अपनी एक खासियत होती है। ये लो, इसकी कमर पर बांध दो। ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया पापा। तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिले, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। हाँ, हमने ये उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन उफ मम्मी यार, मैं खुश हूँ, आपको दिखाई नहीं देता। आप बाकी चीजों के बारे में क्यों बोल रही हैं? बिना कुछ कहे आपको चैन नहीं पड़ता है ना? ठीक है, अब बड़बड़ बंद करो, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलो, आओ, चलो चलो। सुजान, हम कुछ भूले तो नहीं रेमसी? सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कल अपने मम्मी पापा के घर चली जाना कायसरी में, क्योंकि बच्चों की अपनी जिंदगियां हैं। और वैसे भी अब हमारा काम हो गया है, तो अब हम भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं रेमसी? अभी तो हमें थोड़ा चैन मिला है। अब हमें एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। गुलसुम चली जाएगी तो आज से हमारे रास्ते अलग हैं। मैं कार लेकर आता हूं। ग्यारह ले रहा फातिमा आंटी। तुम छुट्टे पैसे लाए हो बेटा? हाँ हाँ, ये लीजिए आंटी। ये लो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू प्यारे आंटी। हो तुम। फातिमा आंटी ने मुझे ये दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी देखूं। मैं भी तुम्हें 1 लीरा देता हूं ताकि तुम पिगी बैंक में डाल सको। लेकिन आप तो हर हफ्ते पॉकेट मनी देते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हें पटाकर रखना पड़ता है ना? चलो अब कुछ खाते हैं।
मैं इस महीने पानी का बिल भरूंगा अंकल। मैं दीदी को सरप्राइज देने वाला हूँ। तुम तो मेरे लाडले बेटे हो और मेहनत भी करते हो। वैसे तुम क्या खाओगे, चिकन या वेज? चिकन। चिकन, ठीक है। आपके प्रिंटर का रिफिल ओकमी आदि स्टोर में मिलेगा। मैं उसके बंद होने से पहले वो ले आऊंगा, फिक्र मत कीजिए। ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो मेरा फर्ज था। अरे एक मिनट, मैं आपका डॉक्यूमेंट ले आया हूँ। सर्टिफाइड। सर्टिफाइड। वेरी गुड। बाद में मिलता हूँ। जी बिल्कुल। हाय, कैसे हो? मेरे पापा ने ज्यादा काम करवाया क्या? नहीं, उतना भी नहीं। वैसे कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। अगर आप कहीं जा रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है रिफत, तुम अपना काम पहले देखो। आतिफ आज रिया हो रहा है, मुझे वहां जाना है। मैं बाद में मिलता हूँ। बाद में मिलते हैं। आओ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। क्या चाहिए आपको? नींबू शरबत, चॉकलेट केक। नींबू शरबत में बर्फ मत डालना। ठीक है, अभी लाती हूँ। हलील, एक नींबू शरबत बिना बर्फ के और एक चॉकलेट केक। जल्दी से ठीक हो जाओ। शुक्रिया। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने कोई जगह वगैरह सोची है जहां तुम बाहर निकलते ही जाना चाहते थे? नहीं, लेकिन हमें बहुत काम करने हैं। ठीक है, तो फिर चलो। क्या है? तुम्हें डर लग रहा है? मुझे क्यों डर लगेगा? चलो हटो। और अगर मैं नहीं हटा तो? पापा को बता दूंगी। वही पापा जो चोर है? मेरे पापा चोर नहीं हैं। तुम्हारे पापा चोर है, समझी तुम? मैंने उन्हें मेरी मम्मी के पैसे चुराते हुए देखा था। वो सुजान आंटी के घर पर भी चोरी कर चुके हैं। तुम्हारे पापा चोर हैं, पागल लड़की। और मैं भूला नहीं हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया है। अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ सनम? क्या हुआ तुम्हें? मुझे जाने दीजिए। अरे बताओ क्या हुआ? जाने दीजिए प्लीज। मुझे बताओ तो सही। सनम बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। क्या तुम्हें किसी ने बाहर कुछ कहा है सनम? तानेर, सब कुछ इस तरह पीछे छोड़कर, मेरा मतलब मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। इंसी, देखो, अपने आप को संभालो, ठीक से सोचो। अगर उसने जेल में तुम्हारे साथ ऐसे बात की तो इसका मतलब कोई तो बात है। उसने फुआद को हमारे खिलाफ खड़ा किया, इसलिए अभी हमारे पास जो है उसी के साथ रहना होगा। जब तुम्हारा बेटा यहाँ आएगा तो वो उधम मचा देगा। हम आज ही जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सब कुछ रेडी है, जाओ अपने बेटे को बाय बोल कर आओ। सीधे यहाँ आ जाना, प्लेन रेडी है। हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तानीर, अकरम को मारते वक्त तुमने कहा था सब कुछ ठीक होगा, पर अब वैसा कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, ये सब बातें फोन पर मत किया करो। क्या ये सच नहीं है?
हमने हवा में ही तो पुल बांधे हुए हैं, असलियत तो कुछ और है। अगर एकरम को नहीं मारते तो अभी तक हमारा काम तमाम हो जाता। नसीब समझो कि ऐसा नहीं हुआ। चलो अब लेट मत करो तुम। वेलकम आदिफ सर। तो फिर ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। सी यू। ओके, बाय सर। तुम्हारा स्वागत है आतिफ। शुक्रिया। हमें बहुत खुशी हुई तुम आए। शुक्रिया। वेलकम मेरे भाई, तुम्हें बहुत मिस किया। वेलकम आतिफ सर। मुझे आपका बैग दे दीजिए, मैं स्टाफ के पास दे दूंगी। हाँ, थैंक यू। तो इंसी मैडम कहाँ है? वो अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि उनका ध्यान भटके, अकेले में मिलना चाहती हैं। ये भी ठीक है, मैं खुद जाकर उनसे मिल लेता हूँ। जेंगिस, तुम जल्दी से घर आ जाओ। सेनम की तबीयत ठीक नहीं है। वो जब से घर आई है रोई जा रही है और बात भी नहीं कर रही है। शायद वो तुमसे बात कर ले। जेंगिस, इस बात का ध्यान रखो कि वो तुम्हारी बच्ची है। जल्दी आओ। मेरे बेटे, आ गए तुम, मेरा बच्चा। लाख लाख शुक्र है, शुक्र है कि अब तुम मेरे पास आ गए हो। ऐसा सोचना भी मत। क्या हुआ बेटा? मुझे बेटा मत कहना। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। मुझे अपना बेटा कभी मत कहना। आतिफ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सोचो तुमने क्या किया है। मुझे वो सब पता है। तुमने क्या क्या गंदे काम किए हैं, मैं सब जान चुका हूँ। आखिर किस तरह की औरत हो तुम? बेटा नहीं, पापा ने मुझे हर एक चीज खत में लिख कर बताई। सब कुछ मैंने सब पढ़ लिया। तुम्हारी जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारा इतने साल तक तानेर के साथ अफेयर था। हमारी आंखों के सामने तुमने ये किया। कैसे कर लिया तुमने ये सब? हाँ ठीक है, अपने बाप की हर बकवास मत कहो उन्हें। तुम आज भी उन्हें बकवास कहती हो। तुम इतनी घटिया औरत होकर भी मेरे मरे हुए पापा को बकवास कहती हो। पापी औरत। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे शर्म आनी चाहिए। मेरी तुम्हारे जैसी कोई मां नहीं। मैं तुम्हें कोई हक नहीं दूंगा। पेपर वर्क शुरू हो चुका है। बेटा प्लीज ऐसा मत करो। चुप, एकदम चुप। पापा का अधूरा छोड़ा हुआ काम मैं पूरा करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी तरह बेरहम या कमीना तो हूं नहीं। मैं तुम्हें दूसरे शहर में घर और थोड़े पैसे दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना ये घिनौना चेहरा जिंदगी में कभी नहीं दिखाओगी। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं और ये भूल जाना कि तुम्हारा कोई बेटा था। दूर रहो मुझसे। गलती से भी छूना मत मुझे। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगी। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत करो बेटा, ऐसा मत करो। कहाँ है वो? क्या हुआ उसे? क्या हुआ मेरी गुड़िया को? हाँ? छोड़ो मुझे।
देखो बेटी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बताओ ना क्या हुआ? ये सब आपकी वजह से है। क्या मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। क्या मतलब है सनम? सेलिम ने मुझे सब बता दिया। उसने क्या बताया तुम्हें? क्या बताया उसने? उसने कहा आपने हलवान आंटी के पैसे चुराए, आप उन्हें परेशान करते थे। मेरे पापा चोर हैं। मुझे बहुत शर्म आई, मैं कुछ नहीं बोल पाई उसे, कुछ भी नहीं। मैं नहीं कह पाई कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। सेनम बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो बेटी। मैं जानता हूं कि सारी गलती मेरी है। मैं जानता हूं इसकी कोई माफी नहीं, लेकिन हम दोनों एक वादा करते हैं, आज से मैं कभी पैसे नहीं लूंगा जो मेरे हक का नहीं। तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, मैं कसम खाता हूँ, मुझे इसका पछतावा है। अगर मैं अच्छा पापा नहीं बना तो ऊपर वाला मुझे सजा दे। अब तुम अपने पापा से कभी गुस्सा मत होना। अपने पापा को माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दे। जंगीज, क्या है मेराल? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो। सुनो, तुमने अभी अभी जो वादे किए, अगर वो निभाओगे जंगीज, क्या उसके बाद अच्छे इंसान बन सकते हो? मुझे अभी बता दो। अब मैं तुमसे और दुखी नहीं होना चाहती। हम अच्छे इंसानों की तरह अलग होकर अपने रास्ते चुन सकते हैं। ऐसा मत कहो मेराल, मैं कसम खाता हूं, मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। मेरी बात पे यकीन करो, मैं गलत नहीं करूंगा। जंगीज, किस तरह की जुदाई? तुम मेरी बीवी हो, मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें और अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे यह वादा करता हूं, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। इंसी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं तानिर, बिल्कुल भी नहीं। आतिफ ने अभी अभी जो कहा, उसके बाद मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? तुम ही बताओ। हम और कुछ नहीं कर सकते, उससे हमारे बारे में पता चल गया, लेकिन उसे नहीं पता हमने उसके पापा के साथ क्या किया। कुछ तो अच्छी बात है ना? हाँ, सही कहा। यकीन मानो, हम हमारे लिए बहुत अच्छी जिंदगी बनाएंगे। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तानिर, ये सब क्या है? ये आप कर क्या रहे हैं? छोड़ो मुझे। तुम दोनों को इकराम शनाल के मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाता है। तुम लोगों के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। क्या बकवास है? तुमने जो फोन पर कहा था वो सुनो। एकरम को मारते वक्त तुमने कहा था सब ठीक होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना? मैंने कहा था ना, ये सब बातें फोन पर मत किया करो। क्या ये सच नहीं?
हवा में तो पुल बांधे हुए हैं हमने, असलियत में तो कुछ और है। अगर एकरम को नहीं मारते तो अभी तक हमारा काम तमाम हो जाता। नसीब समझो कि ऐसा नहीं हुआ। ये कहाँ से आए? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हारे फोन्स कोर्ट के ऑर्डर से 3 महीने से टैप किए जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये वाला सबसे अच्छा है। हर किसी की जिंदगी तुमने बर्बाद की। हर एक चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अब हम कहाँ जा रहे हैं?